और बच्चा पार्टी कैसे हो? जबरदस्त सर, जबरदस्त है। मजा ले रहे बारिश का मौसम भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का लेक्चर नंबर #3 है। #1 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अननोन एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 2 पाई के बीच में होती है, 0 और 2 पाई के बीच में होती है। और जनरल सॉल्यूशन में जो अननोन एंगल की वैल्यू होती है वो जनरलाइज होती है, जनरलाइज, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 किस पे होता है, थीटा की वैल्यू जब क्या होगी 0 डिग्री, जब क्या होगी पाई, जब क्या होगी 0 होगा, पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, 3 पाई होगा। तो ये 0 1 2 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और इसको जनरलाइज कर दिए तो क्या हो जाएगा n पाई। तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ये थीटा इक्वल टू n पाई ये होगा जनरल सॉल्यूशन, किसके लिए, साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए। और ये जो n जो रहेगा बिलोंग टू क्या रहेगा, z रहेगा, इस तरह से। आफ्टर दैट तो इसमें हमारा एक्सरसाइज जो 3.1 है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गया था और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, सबको जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमको। तो जनरल सॉल्यूशन में अभी हमको जनरल सॉल्यूशन किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सब अभी जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, ठीक है। सब जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हमको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो पहला है सेक थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2, सेक थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, रूट ऑफ 2। तो चलो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। ये रूट 2 है तो कॉस थीटा कितना होगा, 1/√2 होगा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 इसकी वैल्यू है। तो 1/√2 आपको पता है, 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन कॉस 45 यानी π/4। और किसकी वैल्यू हो सकती है, तो आपको बताया था cos π/4 की वैल्यू है, बराबर है। अब यहाँ कौन सा फंडा लगा होगा, हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये वाला फंडा लगाओगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कब होता है, जब थीटा के जगह, मतलब पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा के जगह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि आपको पता है cos कहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये होता है आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई 4 पाई, इधर e1 आता है 6 पाई, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा अल्फा और ये 2 पाई प्लस अल्फा। फिर यहाँ क्या होगा, 4 पाई माइनस अल्फा, ये 4 पाई प्लस अल्फा, फिर ये 6 पाई माइनस अल्फा, ये 6 पाई प्लस अल्फा। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखो, ये 2 4 6 ये इवन नंबर है और इवन को ट्वाइस n लिखते हैं, पाई इवन पाई लिख रहे हैं, इवन पाई, और एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो प्लस माइनस अल्फा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे cos अल्फा का काम जो करेगा, अल्फा का काम जो करेगा मतलब साइन cos 2 पाई माइनस अल्फा, इसकी भी वैल्यू cos अल्फा चलेगी। अल्फा का काम कौन करेगा, π/4 करेगा। तो आपको पता है, सिंस आपको पता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, इज थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा के जगह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा याद रखना। एंड n बिलोंग टू क्या होता है, z, बराबर है सभी को। तो देयरफॉर
थीटा इक्वल टू, बस थीटा इक्वल टू, अब अल्फा का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 4 कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू 2n, पाई के जगह कितना आएगा 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फा के जगह कौन आएगा पाई बाय 4, एंड n बिलोंग टू क्या रहेगा z। ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन रहेगा। इज रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ गिवन क्या इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का ये जो आपका गिवन इक्वेशन है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा ये वाला रहेगा। सेम इसी तरह वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक वाला। ये तो मैंने बता दिया सेक वाला, अब मैं इसमें कैसा बता रहा हूँ, कोसेक वाला। तो कोसेक में वो भी निगेटिव वाला, कोसेक थीटा इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ 2, तो पॉजिटिव वाला था। तो क्या करोगे सॉल्यूशन में, तो आप लोग लिखोगे कोसेक थीटा इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ 2 एज इट इज लिखोगे। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू है, 1/√2 किसकी वैल्यू है, 1/2 किसकी वैल्यू है। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2 साइन 45 की वैल्यू है, तो पाई बाय 4। तो आपको इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो साइन किसमें नेगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई क्या होता है माइनस थीटा, और ये 2 पाई क्या होता है प्लस थीटा। तो आप लोग देखे होंगे कि साइन इसमें और इसमें पॉजिटिव होता है, और इनमें क्या होता है नेगेटिव होता है। पाई प्लस थीटा के लिए साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए साइन पाई प्लस थीटा करोगे, पाई प्लस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है पाई बाय 4। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना, तभी उसके बाद में फिर जनरल सॉल्यूशन लिखना। तो बताओ देयरफॉर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, साइन थीटा इक्वल टू ये कितना होगा, 4 1 4, 4 और ये कितना होगा 5 पाई बाय 4 होगा। और आफ्टर दैट इसके बाद में आप लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे। उसके बाद में किसके बारे में बात करोगे, जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। फिर लगाओगे वहां पे फंडा, आपको पता है सिंस क्या लिखोगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, होने की वजह से। द सिंस का मतलब क्या होता है, होने की वजह से। सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा का काम इस बार पाई बाय 4 करना है। वो क्या होता है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। थीटा की जगह क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये फार्मूला है। और n बिलोंग टू क्या है z। तो आपको पूरे फार्मूले का रिवीजन मालूम होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की जगह क्या होता है n पाई। cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की जगह होता है ऑड 2n + 1 पाई बाय 2, ठीक है। फिर tan थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, tan थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू n पाई। ये सब जनरल है, और ये जनरल आए हैं, इसके आने के पीछे रीजन भी है। और रीजन अलाइड एंगल वो जो अपना ये वाला फंडा लगाओगे, इसमें सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसे याद रखना है, आपको रट ही लेना है पूरी चीजें। फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कब होता है, तो आपको बता दिया, अभी बता दिया था यहाँ पे। तो थीटा की जगह क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कब होता है, जब थीटा की जगह, ये भी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, क्या बता दिया था, 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस क्या अल्फा। और tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब होता है, जब थीटा के जगह क्या होता है, जस्ट n पाई प्लस अल्फा, यहाँ प्लस माइनस नहीं आता। तो ये सब आपको लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो बताओ देयरफॉर, इसीलिए थीटा के जगह क्या आएगा, थीटा के जगह थीटा है, n पाई तो रहेगा ही रहेगा, प्लस -1 की पावर n भी रहेगा, और अल्फा की जगह क्या रहेगा पाई बाय 4, और n बिलोंग टू z। ये आपका इज रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बच्चा लोग एकदम धांसू तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे एक और क्वेश्चन बताता हूं, फिर होमवर्क बनाना, ठीक है। हाँ
स्टूडेंट का नाम ही है, स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं और करना चाहिए। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपने काम के प्रति बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जेई का प्रिपरेशन करते हैं, कम से कम 12 लाख 13 लाख बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जेई का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वहां से 1 लाख ही बच्चे या 50,000 ही बच्चे सच में सीरियसली होते हैं, सच में सीरियसली होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उन्हीं में ही कंपटीशन होता है। बाकी तो सब कचरा कर देता है। ठीक है, सच में ये रियलिटी है, फैक्ट है। अपने अंदर का जो जोश है, जुनून जो है ना, ये लास्ट तक मेंटेन करना पड़ता है। जेई का, नीट का पेपर तक के लास्ट पेपर तक के वो जुनून, वो एनर्जी वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, और जिसने मेंटेन कर लिया वो आगे बढ़ गया। आपको इस लेवल पे जाना है, इस लेवल पे जाना है, उस लेवल की स्टडी करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपके फैमिली में या आपकी रिश्तेदारी में, आपके रिलेटिव्स में अगर नीट में सिलेक्शन हो गया, जेई में सिलेक्शन हो गया, और वो अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर या अच्छा IIT बन गया, तो ऑब्वियसली आपके भाई बहन है, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वो एजुकेशन का माहौल आपके एरिया में बन जाएगा, बस अपने आप डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चों का डेवलपमेंट होगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे, अच्छा पोजीशन पे जाएंगे, तो इंडिया का प्रोग्रेस होगा। तो इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में सोचो। ठीक है, इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में सोचो। अगर आप लोग अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा हार्ड वर्क करोगे, तो आपका भी प्रोग्रेस होगा, इंडिया का भी प्रोग्रेस होगा, आपका भी नाम रोशन होगा और इंडिया का भी नाम रोशन होगा। तो पढ़ाई करो, आप भी एक प्रकार की समाज सेवा कर रहे हो, समझो। ठीक है, तो मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। ठीक है, अरे क्या बोल रहे हो, क्या मेहनत करने से मिलता है? कुछ नहीं सर, दिमाग का दही हो जाता है। मेहनत करना किसको है, बैठ के खाना है तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का, tan थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, -1 बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, tan थीटा इक्वल टू -1, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, -1। तो अलाइड एंगल में देखो tan किसके लिए नेगेटिव होता है, पाई प्लस थीटा के लिए तो tan पॉजिटिव होता है। tan पाई प्लस थीटा के लिए tan पॉजिटिव, मतलब tan थीटा आता हो, और पाई माइनस थीटा के लिए, tan पाई माइनस थीटा के लिए क्या होता है, नहीं, नेगेटिव tan थीटा होता है। तो प्लस के लिए पॉजिटिव, माइनस के लिए नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये -1 है, तो tan थीटा इक्वल टू, सबसे पहले तो 1 किसकी वैल्यू है, तो 45 की, तो tan 45 की वैल्यू है, तो पाई/4। तो नेगेटिव किसके लिए होता है, तो पाई माइनस के लिए होता है। तो tan, अगर आप ये आपका थीटा मान लो या अल्फा मान लो, पाई माइनस पाई/4 के लिए इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है tan थीटा। इसका मतलब देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, tan 3 पाई/4 आएगा इसका आंसर। 4 1 जा 4, 4 में से बन गया 3 पाई/4। अब लगाओगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, सिंस, ये बार बार रट लेना, सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, बबुआ जनरल सॉल्यूशन याद रखना बच्चा, तो बच्चा पार्टी जनरल सॉल्यूशन आपको याद रखना है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ये याद ही कर लो, सपने में भी पूछूं मैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा tan अल्फा क्या होता है, तो बाबा सपने में आना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, जस्ट n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, एंड n बिलोंग टू क्या होता है, z बबुआ। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई अल्फा का काम कौन करता है, 3 पाई/4, एंड n बिलोंग टू क्या होगा, z। ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा बबुआ, जनरल सॉल्यूशन रहेगा किसका, तो आपको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का, बस एकदम धांसू तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको ये जनरल सॉल्यूशन याद रखना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना है।
तो आप लोग इसे ट्राई करना, ये आप लोगों को ट्राई करने के लिए है और बिल्कुल ट्राई करना, छोड़ने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक दे रहा हूं मैं आप लोगों को cot थीटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3, ठीक है। cot थीटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3, ठीक है। ये आप लोगों को ट्राई करना है, करोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, करोगे? हाँ सर हम लोग बिल्कुल करेंगे। और वन मोर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, फिफ्थ वाला साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ रूट 3/2, और इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर इसका आंसर क्या है। तो तुम बोलेगे सर वहाँ π/4 हम टाइप नहीं कर सकते, टाइप कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है किसका, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 पहले जैसा का वैसा लिखेंगे, पॉजिटिव है नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है सर। 30 का मतलब सर π/6 सर, है कि नहीं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। अब हमको पता है सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोलोगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, किसका जनरल सॉल्यूशन बबुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। देखो 2 थीटा का काम थीटा कर रहे हैं यहाँ पे हम, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा एंड n बिलोंग टू z, ये होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा का काम कौन करेगा, 2 थीटा करेगा। तो देयरफॉर 2 थीटा क्या करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा के का काम करेगा π/6। तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू निकालना है हमको तो अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 2 n पाई के अपॉन में आएगा, और ये 2 प्लस -1 की पावर n और π/6 इसके भी अपॉन में आएगा, और n बिलोंग टू z तो रहेगा ही रहेगा, n बिलोंग टू z रहेगा ही रहेगा। तो दैट इज क्या होगा, थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस -1 की पावर n और 2 6 12 एंड n बिलोंग टू क्या रहेगा, z। ये आपका इज रिक्वायर्ड करेगा, बोलो 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 बोलो, इज रिक्वायर्ड करेगा जनरल सॉल्यूशन रहेगा, ये आपका रिक्वायर्ड करेगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये रहेगा आपके गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। बस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का काम 2 थीटा, अल्फा का काम π/6, थीटा की जगह 2 थीटा लिखोगे, अल्फा की जगह π/6 लिखोगे, ठीक है। समझ रहा, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैंने लिख दिया सेकंड वाला, देखो अच्छे से, tan 2 θ/3, tan 2 θ/3 इक्वल टू रूट ऑफ 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, तो आपके पास tan 2 θ/3 इक्वल टू रूट ऑफ 3 दिया है, बराबर है। तो रूट ऑफ 3 किसकी वैल्यू है, tan किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू है, देखना sin 60 बाय cos 60, ये रूट 3/2, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 होती है, और 60 का मतलब बोले तो बबुआ π/3, ये tan π/3 की वैल्यू है। तो देयरफॉर क्या लिखत तुम्हें, तो क्या लिखोगे आप लोग, तो क्या लिखोगे आप लोग, tan थीटा इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू है, tan π/3 की वैल्यू है। और आपको पता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंस और tan 2 θ/3 है, तो tan 2 θ/3, तो सिंस आपको पता है tan थीटा इक्वल टू, आपको पता है सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या है, इज थीटा इक्वल टू जस्ट n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग टू क्या है, z। इसीलिए अब यहाँ पे थीटा का काम कौन करता है, 2 θ/3, तो बस थीटा के जगह क्या लिखना है आपको, 2 θ/3 लिखना है। n पाई तो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस अल्फा के जगह क्या लिखोगे, तो π/3 लिखोगे, और n बिलोंग टू क्या लिखोगे, z लिखोगे। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, अननोन एंगल थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बबुआ, जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3n पाई और 2 का में आएगा, डिवाइड में आएगा,
सेम 3 ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा, और इंटू में 3, मतलब 3/2 हो जाएगा। 3/2 इसको भी जाएगा, 3/2 इसको भी जाएगा। या n बिलोंग टू क्या रहेगा, z रहेगा। तो 3 से 3 मर गया, अरे 3 से 3 क्या हो गया, मर गया। तो क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू 3n π/2 प्लस π/2, और n बिलोंग टू क्या रहेगा, z, n बिलोंग टू क्या रहेगा, z। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, इज रिक्वायर्ड, दैट इज लिख सकते हो या देयरफॉर लिख सकते हो। यहाँ पे दैट इज की जगह आप लोग देयरफॉर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला नहीं, ठीक है। तो इज रिक्वायर्ड क्या रहेगा आपका, बोलो 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 बोलो, इज रिक्वायर्ड क्या रहेगा आपका, जनरल सॉल्यूशन रहेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो एकदम तूफानी तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मैंने समझा दिया, और समझ में आया होगा तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल ठोक देना, ठीक है। तो याद रखना कि पढ़ाई को या कोई भी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथमेटिक्स रहे चाहे वो फिजिक्स रहे, उसको हार्ड जो है वो हम लोग बनाते हैं। हार्ड रहता नहीं बिल्कुल, बहुत इजी रहता है, लेकिन उसको हार्ड हम लोग बना लेते हैं। कैसे, तो हम बिल्कुल टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करते, टाइम पे रिवीजन नहीं मारते, अब बराबर मेमोराइज नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करने की कोशिश करते, फिर वो दूर जाता है हमसे। और एक बात तो है, पढ़ाई से अगर हम दूर भागेंगे, पढ़ाई भी हमसे दूर भागने लगेगी, ठीक है। फिर वो दूरी इतनी बढ़ जाती है कि वो उनका मिलन हो पाना मुश्किल है, ठीक है। मिलन हो पाना मुश्किल है भैया, ठीक है। जब दूरियां बढ़ती है तो बढ़ती ही चले जाती है, ठीक है, उनका मिलन नहीं हो पाता। तो पढ़ाई और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, पढ़ाई और स्टूडेंट, ठीक है। तुम्हारा प्यार जो है वो पढ़ाई होना चाहिए, उससे बेवफा नहीं करना। अगर तुम पढ़ाई से बेवफाई करोगे, पढ़ाई तुमसे बेवफाई करेगी, और तुम्हारी उससे क्या होगा, जुदा जुदा हो जाएगी जिंदगी जुदा जुदा नहीं करना है, ठीक है। खपा मत होना पढ़ाई से, अगर पढ़ाई से खपा होंगे पढ़ाई तुमसे खपा होगी। रुस्वा मत होना उससे, पढ़ाई से रुस्वा होंगे तो पढ़ाई तुमसे रुस्वा हो जाएगी, ठीक है। पढ़ाई से प्यार करो, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। कम से कम 16 घंटे 17 घंटे स्टडी आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल टू थर्ड वाला, ठीक है। इसी में तो tan कितना दिया है, थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा, सॉरी cot 4 थीटा है, तो cot 4 थीटा इक्वल टू -1 दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, cot 4 थीटा इक्वल टू -1 लिखोगे। तो cot 4 थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू है, तो 45 की, चाहे tan 45 हो चाहे cot 45 हो, उसका आंसर तो कितना होता है 1। तो cot कितना π/4। अब ये छोटे से बच्चे को, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू होता है, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, तो ये cot π/4 इसको कई 12वीं में चले जाते हैं, कई बहुत सारे बच्चे 12वीं पास आउट भी हो जाते हैं, लेकिन उनको अचानक से पूछो कि बेटा cot 45 कितना होता है, तो ऐसा धुंधला समझ लेते हो, cot 45 पूछा मास्टर ने, cot 45 पूछा क्या होता है, cot 45 भूल जाता है, ढंग से एवरेज निकालना नहीं आता, ढंग से फार्मूले याद नहीं रहते। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता, रिविजन नहीं करता, मेमोराइज नहीं करता, दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब माइनस को क्या में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। तो बताओ, आपको पता है इस माइनस को पॉजिटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो cot और tan दोनों कहाँ पॉजिटिव होते हैं, पाई प्लस में पॉजिटिव होती है, पाई माइनस में क्या होता है नेगेटिव, तो पाई माइनस वाला लेंगे। तो cot क्या करोगे, पाई में से π/4 को माइनस करोगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बराबर। क्योंकि cot पाई माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, -cot थीटा होता है। थीटा का काम π/4 कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बबुआ, cot 4 थीटा इक्वल टू cot 3π/4 हो जाएगा, बराबर है 3π/4। तो आपको पता है, इसका आपको पता है सिंस का मतलब होने की वजह से, since the general solution of क्या, cot 4 थीटा, सॉरी cot थीटा लिखोगे, cot थीटा। तो प्रॉब्लम है बबुआ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने इसको tan में नहीं कन्वर्ट किया, tan में कन्वर्ट नहीं किया यार,
तो सिंपल सी बात है, cot 4 थीटा है तो tan 4 थीटा भी कितना होगा, -1 ही होगा। अरे cot 4 थीटा तो tan 4 थीटा कितना होगा, tan 4 थीटा cot 4 थीटा का इनवर्स, उल्टा, और इसी को तो उसका भी आंसर कितना होगा, -1 होगा। फिर ये किसकी वैल्यू होगी, cot, तो ये tan 4 थीटा ये किसकी वैल्यू है, -tan π/4 की वैल्यू है। बिल्कुल यहाँ पे tan लिखोगे, बाकी कुछ नहीं करना है। tan, यहाँ पे tan लिखोगे कि tan 4 थीटा यहाँ पे tan 3π/4 आएगा, बाकी तो वही चलेगा सिर्फ, ठीक है। तो सिंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग टू क्या होता है, z होता है। तो देयरफॉर इसीलिए थीटा का काम कौन कर रहा है, 4 थीटा, ये n पाई तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अल्फा की जगह 3π/4 रहेगा, और n बिलोंग टू क्या रहेगा, z रहेगा। तो देयरफॉर क्या होगा, इसी से थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड में आएगा, n π/4 प्लस ये 416 हो जाएगा, 3π/16, n बिलोंग टू क्या रहेगा, z। ये आपका रिक्वायर्ड करेगा जनरल सॉल्यूशन। तो जो रिक्वायर्ड, ये आपका रिक्वायर्ड करेगा जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड करेगा जनरल सॉल्यूशन। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करने के लिए क्वेश्चन है, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको दे दिया cos 2 थीटा इक्वल टू -1/√2 cos, ठीक है, cos 2 थीटा। फिर और एक दे दिया tan 3 थीटा, ये भी आपको ट्राई करना है, tan 3 थीटा इक्वल टू -1। और वन मोर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है, 6 वाला, sin 4 थीटा इक्वल टू -√3/2, ठीक है, पॉजिटिव √3/2 ले लो, ठीक है, पॉजिटिव √3/2, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क समझ लो, या आपको बना के देखना है, और कमेंट सेक्शन में तुरंत इनका आंसर मुझे बताना है, ठीक है, बिल्कुल आग लगा दो। हाँ, तो जब भी आप लोगों को कभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभी तक के आपको स्क्वायर की टर्म नहीं आई थी, तो स्क्वायर में आप लोगों को मैंने जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले बताया, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इन सभी के जनरल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और क्या है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड n बिलोंग टू क्या है, z, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये रट लो अच्छे से। तो अभी बताओ, जहां स्क्वायर की टर्म आई तो याद रखना, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 होगी, बराबर है। लेकिन ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होना चाहिए किसी ना किसी का, ये स्क्वायर तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो किसका स्क्वायर बोलो, cos स्क्वायर थीटा, ये किसका है, जो किसी का नहीं हो, किसका, √3 का, पता है कि नहीं पता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 किसका, 3 किसका, तो √3 का, 4 किसका, तो 2 का, कंप्लीट स्क्वायर। इसका आंसर यही होता है। तो देयरफॉर ये cos स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है बोलो, √3/2, cos 30 की वैल्यू है, 30 बोले तो cos π/6 की वैल्यू है। अरे cos π/6 की वैल्यू है कि नहीं है, इसका स्क्वायर। और इसी को आप लोग ऐसा लिख सकते हो, cos स्क्वायर π/6, इसका मतलब ये होता है। फिर वो अपना फंडा लगाओगे, सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो, थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और n बिलोंग टू क्या होता है, z। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहे हैं, देयरफॉर थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा, ठीक है, n पाई तो जैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस अल्फा का काम कौन कर रहा है, π/6, और n बिलोंग टू क्या रहेगा, z। तो ये आपका रिक्वायर्ड करेगा, इज रिक्वायर्ड करेगा, बोलो 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 बोलो, इज रिक्वायर्ड करेगा जनरल सॉल्यूशन किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये डब्बा आप लोगों को अच्छे से याद रखना, ये बाकी सब में भी काम आएगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको, बहुत प्यारा है, बहुत धांसू है, बहुत जबरदस्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे। तो ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए,
वन किसका, वन का, 4 किसका, 2 का, उसका स्क्वायर होगा। और देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। 30 बोले तो π/6 की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस ऐसा लिखोगे, सिंस साइन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सिंस है ये, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इज क्या होता है, थीटा इक्वल टू इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग टू क्या होता है, z होता है। देयरफॉर थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा करना है, n पाई प्लस माइनस अल्फा का काम कौन कर रहा है, π/6, और n बिलोंग टू क्या रहेगा, z। ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन। इज रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल क्या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैं एक आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोगों को ट्राई करना है। जैसे कि 4 साइन क्यूब थीटा, ये थर्ड 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 स्क्वायर थीटा है, और 4 दिया है इसमें। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिफ्थ वाला क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा, ओके 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इनको ट्राई करना है। ये आप लोग ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जैसे कि sin थीटा इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन देखें, sin थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में इक्वल में कोई नंबर है, कोई वैल्यू है। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वलिटी में रहेगा। ये इस तरह से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि sin थीटा इक्वल टू tan थीटा हो सकता है। तो इनका हमको सॉल्यूशन निकालना है, इनका हम लोगों को क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोला तो थीटा की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। चलो इसको निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, सॉल्यूशन में cos 4 थीटा इक्वल टू क्या दिया है, cos 2 थीटा दिया है। इसको एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा करेंगे इक्वल टू 0। फिर बताओ ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा को 4 थीटा तो नहीं कर सकता, लेकिन 4 थीटा को 2 थीटा कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकता हूँ। कैसे सर, तो आपको पता होगा cos 2a के 4 फार्मूले, cos स्क्वायर, अभी बेसिक फार्मूला लगना स्टार्ट हो जाएगा भैया। हाँ, ये तो बेसिक फार्मूले पीछा छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो cos 2a के कितने फार्मूले, 4 फार्मूले याद है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, याद है कि नहीं है। फिर cos के फॉर्म में लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर आप साइन के फॉर्म में लिखोगे तो 1 आगे, साइन पीछे तो साइन पीछे, 2 साइन स्क्वायर a, याद है सबको। और लास्ट tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। सर ये तो क्वेश्चन हमको सपने में भी याद है सर, बिल्कुल याद है, याद तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, 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 याद करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर एक cos sin के फॉर्म में, फिर cos के फॉर्म में, फिर sin के फॉर्म में, फिर tan के फॉर्म में। तो भैया 2a रहा तो a के होगा, अगर 4a रहेगा तो 4a रहेगा तो cos स्क्वायर ट्वाइस a, sin स्क्वायर ट्वाइस a, 2 cos स्क्वायर ट्वाइस a माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। अगर 4a रहेगा तो कितना होगा, ये होगा। तो हमको 2 थीटा है, तो 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं बबुआ। तो उसके लिए cos 4 थीटा में कौन सा वाला फार्मूला लगाओगे, क्या ये वाला लगाओगे, नहीं, कोई भी एक ही फंक्शन होना चाहिए, cos है तो cos में चाहिए, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो cos 4 थीटा यानी क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 4 क्या दे 2 थीटा होगा, होगा माइनस कितना 1, तो माइनस cos 2 थीटा। हाँ इस तरह से, इस तरह से रहेगा बबुआ, इस तरह से रहेगा बबुआ, इस तरह से रहेगा बबुआ, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगा दिए, तो सर आपने यहाँ फार्मूला लगाया cos 2a का, फार्मूला कौन सा वाला लगाया था, 2 cos स्क्वायर माइनस a वाला, मतलब 2a रहा तो a क्यों होता है, 4 थीटा है तो 2 थीटा। सर इसमें क्यों नहीं लगाया, तो नहीं लगा भाई, 2 थीटा तो 2 थीटा नहीं चाहिए। अब इससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, देखो
स्क्वायर की टर्म 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, फिर ये cos 2 थीटा की टर्म, ये 1 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा x का काम कर रहा है, तो 2x का स्क्वायर माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सर हाँ कि ना, मतलब x का काम कौन कर रहा है, cos 2 थीटा। तो ये अब इसके फैक्टर गिराएंगे, तो 2 1 जा 2, ठीक है नहीं, -2 के ऐसा फैक्टर गिराओ जिसका सब्सट्रैक्शन 1 हो, तो 2 1 जा 2, है कि नहीं। ये माइनस बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, तो क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इन दोनों को cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखोगे, तो ये होगा -2 cos 2 थीटा और ये +1 cos 2 थीटा और -1 इक्वल टू 0 होगा। देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है भगवान, तो सर इन दोनों में से 2 cos 2 थीटा कॉमन निकल रहा है सर। तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है भगवान, डिवाइड करना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos थीटा से cos थीटा, तो एक cos 2 थीटा बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन निकल जाएगा सर, ब्रैकेट में cos 2 थीटा -1 बच जाएगा सर। रिपीट टर्म को एक बार लिखेंगे, तो रिपीट टर्म मतलब कॉमन दोबारा cos 2 थीटा -1 कॉमन निकलेगा, तब ब्रॅकेट मध्ये काय वाचल रे, 2 cos थीटा 2 थीटा +1 वाचल रे, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 0 इसके साथ में भी आएगा, ये हो गया फैक्टर -1 इक्वल टू 0, और में क्या होगा बबुआ, 2 cos 2 थीटा +1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर cos 2 थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, तो -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1, और 2 cos 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और cos 2 थीटा की वैल्यू और क्या आएगी, क्या होगी, +1 उधर जाएगा तो -1, और इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में आएगी। इसका क्या होगा बबुआ, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अरे cos 0 की वैल्यू 1 होते ना, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 0, और में ये माइनस को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, तो 1 किसकी वैल्यू होती है बबुआ, cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस cos कितना 60 की वैल्यू होती है, बोले तो π/3 की वैल्यू होती है। तो जनरल सॉल्यूशन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तो अलाइड एंगल का फंडा लगाओ, cos किससे में नेगेटिव होता है, तो cos 2π माइनस थीटा में पॉजिटिव होता है, π प्लस थीटा और π माइनस थीटा में नेगेटिव होता है, तो कौन सा वाला लोगे, π प्लस थीटा लोगे कि π माइनस थीटा लोगे, π प्लस थीटा लोगे कि π माइनस थीटा लोगे, तो कोई भी ले लो, π प्लस है π माइनस, तो π माइनस लूंगा छोटा वाला, अरे छोटा वाला लूंगा ना, अरे छोटा लेना, कोई भी जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना, ठीक है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 0, और में cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस cos, क्या करोगे cos पाई माइनस π/3 करोगे। उम्मीद करो कि सबको समझा होगा। इसका आंसर ये है, हाँ सॉरी गलत बता दिया मैंने, ये पाई प्लस थीटा था, ये पाई माइनस थीटा था, तो ये 2 पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा वाला लोगे, ठीक है, यहाँ पे होगा पाई माइनस थीटा, गड़बड़ हो गई थी, तो देयरफॉर क्या होगा, इसको छेड़छाड़ मत करना अभी फिलहाल के लिए, cos 0 और में cos 2 थीटा इक्वल टू cos कितना होगा, 3 आएगा 3, तो 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना होगा 2 π/3। अब लिखोगे जनरल सॉल्यूशन इसके बाद, तो सिंस आपको पता है, सिंस जनरल सॉल्यूशन किसका, जनरल सॉल्यूशन किसका जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई, याद है क्या, नहीं है, प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग टू क्या है 0, तो इसीलिए देयरफॉर ध्यान देना, पहले इसके लिए लिखोगे और फिर इसके लिए लिखोगे, दो जनरल सॉल्यूशन है। देयरफॉर क्या होता है, थीटा का काम कौन कर रहा है 2 थीटा, तो सॉरी थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो जैसा का वैसा रहेगा, तो थीटा की जगह क्या रहेगा, सॉरी 2 थीटा रहेगा, 2 थीटा बराबर, तो थीटा की जगह क्या आएगा बताओ, 2 थीटा आएगा, बराबर है, 2n पाई जैसा का वैसा रहेगा, प्लस माइनस
अल्फा की जगह 0 आएगा। अरे अल्फा की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। और ये ब्लॉक को क्या रहेगा? और में एक ही साथ में लिख दे रहा हूँ मैं। और में एक ही साथ में मैं लिख रहा हूँ बबुआ, एक ही साथ में लिख रहा हूँ। और में एक बार थीटा की जगह क्या आएगा? 2 थीटा जाएगा और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना आएगा? 2 पाई बाय 3 और ये बिलोंग टू क्या रहेगा? जी। फिर देयरफॉर का साइन देखिए, क्या लिखोगे? देयरफॉर का साइन देखिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई डिवाइडेड बाय 2। वो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस तो गायब हो गया समझो। अरे प्लस माइनस तो क्या हो गया बबुआ? गायब हुआ कि नहीं हुआ? प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा? और में थीटा की वैल्यू क्या होगी बबुआ? थीटा इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। इसके भी डिवाइड में 2 आएगा, इसके भी डिवाइड में 2 आएगा और ये बिलोंग टू क्या रहेगा? जी। प्लस 3 में लिखोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? n पाई और में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 2 से 2 कैंसिल, n पाई 2 से 2 कैंसिल प्लस माइनस पाई बाय 3 और ये बिलोंग टू क्या रहेगा? जी। ये आपके रिक्वायर्ड क्या रहेंगे बताओ? रिक्वायर्ड क्या रहेंगे? जनरल सॉल्यूशन किसके? तो आपके गिवन इक्वेशन के। सर अभी तक तो आपने सपने दिखाए, ये अभी अपने औकात दिखा रहा है, ठीक है। कैसे सर? तो सर खतरनाक क्वेश्चन था ये। हाँ तो बेटा खतरनाक तो आएगा ना, अभी तो लेवल वाले क्वेश्चन चालू होंगे। ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन, 4-4 मार्क के क्वेश्चन चालू होंगे अभी। तो एक बार रिपीट देख लो, cos 4 थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो हो सके तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे फैक्टर में आना चाहिए, ऐसे फैक्टर में देखो, ऐसे फैक्टर में और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, इसको इधर ला लिया या cos 4 थीटा का फार्मूला लगाया, वो भी cos के फॉर्म में, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ लगाया। तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा माइनस 1 होगा, फिर स्क्वायर की टर्म, फिर सिंपल वाली टर्म, फिर 1 कांस्टेंट की टर्म, ये 2 1 जा 2, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया तो -2 होगा। -2 के ऐसे फैक्टर गिराना जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाए। cos 2 थीटा का कोफिशिएंट 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो 2 1 जा 2, तो माइनस प्लस 2 में से 1 गया तो -1 होता है। तो इन दोनों को cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। फिर इन दोनों में से 2 cos थीटा कॉमन निकला, 2 cos 2 थीटा कॉमन निकला, तो कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो cos 2 थीटा आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। यहाँ से 1 कॉमन निकला, फिर रिपीट टर्म आएगी, उसको कॉमन निकालोगे, बची टर्म को लिखोगे। यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू जो होगी, ये माइनस इसके साथ में भी 0 आएगा, इसके साथ में भी 0 आएगा, तो यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा, बराबर है। और इधर में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? +1 उधर का -1 इनटू वाले से डिवाइड में 1 किसकी वैल्यू है? तो cos 0 की वैल्यू है। 1/2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। फिर इस नेगेटिव को जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं कि भाई इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पाई माइनस और पाई प्लस के लिए नेगेटिव आता है, तो पाई माइनस वाला यूज करना, कभी भी छोटा वाला यूज करना। तो ये कितना होगा? 2π/3 हो जाएगा। फिर आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, सिंस आपको पता है जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन थीटा की जगह 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, 2n पाई तो रहेगा प्लस माइनस अल्फा की जगह 0 है, और इसके लिए थीटा की जगह कौन है? 2 थीटा है, 2n पाई तो रहेगा प्लस माइनस अल्फा की जगह 2π/3। तो जो ये इंटू वाली चीज डिवाइड में जाएगी, 0 को कोई मतलब नहीं है। ये इंटू वाली चीज इसके भी डिवाइड में आएगी, इसके भी डिवाइड में आएगी। ये जो कट रहा है काट दिया n पाई, जो कट रहा है काट दिया n पाई, 2 जो π/3 होगा। ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे जनरल सॉल्यूशन रहेगा। तो एक बार इसके प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो लिखो इसको। सर ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो होगा ही बेटा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ दम नहीं है, बस एक फार्मूला ही तो लगा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता क्या आपको? ठीक है, बाकी जनरल सॉल्यूशन ही तो लिखना है। यहाँ 2-2 मिलेंगे अपने को। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही खतरनाक। अभी किसकी बात करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा। सर इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बोले तो थीटा की वैल्यू, बोले तो क्या की वैल्यू? थीटा की वैल्यू, तो जनरल के फॉर्म। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा दिया है सर। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था
कि पूरा फंक्शन एक तो साइन के फॉर्म में होना, जब जैसे कि पूरा कॉस के फॉर्म में था। इसका पहले वाला क्वेश्चन पूरे किसके फॉर्म में था? कॉस। तो ये तो साइन है, टैन को साइन को टैन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन टैन को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ सर, आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो, आपका हुक्म सर आंखों पे। टैन का मतलब क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता? बता दो। अरे होता है कि नहीं होता? बता दो। बिल्कुल होता है सर। फिर ये कॉस थीटा इधर आएगा कि नहीं सर? तो साइन थीटा इक्वल इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? डिवाइड वाली चीज इंटू में चलेगी, ठीक है। फिर क्या हो सकता है सर? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे सर हम। ये प्लस साइन रहेगा तो माइनस साइन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो साइन का निकल जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और इंटू में कॉस थीटा क्या होगा? -1। हाँ, तो ऐसा चल सकता है, फैक्टर बनना चाहिए। फैक्टर किसे बोलते हैं? जब दो टर्म कैसे मल्टीप्लाई होती है? इंटू से। तो देखो इस ऐसे इसमें बहुत तकलीफ वाला काम है, इसके सॉल्यूशन निकालना बहुत तकलीफ वाला काम है, लेकिन इन दोनों के सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी काम है, नहीं क्या? इक्वल टू 0 होना, लेकिन ठीक है, आप आराम से लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 0 और में कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो फैक्टर होना बहुत जरूरी है, फैक्टर के फॉर्म। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं भैया, साइन है तो इसको साइन में ला सकते हो क्या? तो हाँ, आराम से ला सकता हूँ। टैन का मतलब साइन बाय कॉस हो सकता है। डिवाइड वाला कॉस इनटू में जाएगा, प्लस वाले जितना एक तो माइनस होगा इक्वल टू 0 होगा, कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकाल लो। तो जितना आप लोगों से बन सकता है, जितना आप लोगों से बन सकता है उतना बनाओ, है कि नहीं? जितना आप लोगों से बन सकता है उतना बनाओ। तो क्या होगा बबुआ? तो इधर साइन थीटा के साथ में भी 0 आएगा, और में कॉस थीटा -1 के साथ में भी 0 आएगा। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू भी 0 होगा, और में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लगेगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फंडा, यहाँ लगेगा साइन थीटा इक्वल टू 0 का फंडा। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0, ओके, और में कॉस थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो सिंस आपको पता है सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ध्यान दो अच्छे से, जनरल सॉल्यूशन किसका? साइन थीटा इक्वल टू 0 का। आपने को साइन थीटा इक्वल टू 0 का पता, डायरेक्ट n पाए, एंड किसका रे बाबा? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का क्या होते हैं? r। इसका पहले लिख रहा हूं, थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई, ओके, एंड इसका क्या होगा? 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 थीटा इक्वल टू क्या होता था? 2n पाई, याद है? प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग टू 0। अरे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और cos sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा नहीं बोला मैंने, sin थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 0। अरे sin थीटा इक्वल टू 0 नहीं पढ़ाया क्या? थीटा की जगह n पाई होता है कि नहीं होता? तो देयरफॉर थीटा की जगह क्या आएगा? n पाई, ये और में थीटा की जगह क्या आएगा बताओ? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या आएगा बताओ? 0, और n बिलोंग टू क्या रहेगा? 0 z। अरे रहेगा ना बबुआ, थीटा इक्वल टू 2n पाई, अल्फा का काम कौन कर रहा है? 0 नहीं कर रहा है क्या? तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई, और में थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये 0 की जरूरत नहीं है, n बिलोंग टू क्या रहेगा? z। ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे, आर रिक्वायर्ड क्या रहेंगे बबुआ? आर रिक्वायर्ड करेंगे जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप लोग बना सकते हो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। बिल्कुल लिखो, ये जो एंगल है ना, ये एंगल सेम होना चाहिए, ये रूल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, पहले वाला क्वेश्चन 4 था तो उसको 2 में कन्वर्ट किया। अगर ये ऐसा तो नो प्रॉब्लम, इसमें टेंशन वाला काम नहीं है। तो फिर इसको इधर ला लेंगे, इधर लाएंगे तो क्या होगा? tan क्यूब थीटा -3 tan थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर tan का निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लो। तो tan थीटा कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, और ये -3 बचेगा और इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर tan थीटा के साथ में भी 0 आएगा, और में tan क्यूब थीटा tan स्क्वायर थीटा -3 के साथ में भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0 होगा, इसको तो छेड़ना नहीं, इसका तो आंसर हमको पता चल डायरेक्ट n पाई।
और में इसका क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 होगा। तो 3 किसका स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू 0। और में ये tan स्क्वायर थीटा, तो 3 किसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। √3 किसकी वैल्यू है, tan थीटा इक्वल टू 0। और में tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसकी वैल्यू है बताओ, tan 60 की वैल्यू है। tan 60 बोला तो tan π/3 की वैल्यू है और उसका स्क्वायर। और एक स्टेप बढ़ेगी आपकी, तो tan थीटा इक्वल टू 0 और में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये tan स्क्वायर π/3 होगा। फिर आपको जनरल सॉल्यूशन पता है, सिंस आपको पता है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ, किसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या बताओ, tan थीटा इक्वल टू 0 का एंड किसका बताओ, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का, ये tan स्क्वायर अल्फा हो गया। तो क्या है बताओ, क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई है, ये किसके लिए, तो इसके लिए, और इसके लिए क्या है, स्क्वायर के लिए तो आपको बताया था थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग टू क्या, z। इसीलिए देयरफॉर इसीलिए थीटा इक्वल टू n पाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, और थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, और n पाई तो रहेगा। ठीक है, एंड क्या होगा बताओ, और में, और ये तो और लिखता हूँ, तो बताओ थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, ये इसके लिए, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा का काम कौन कर रहा है, π/3, तो π/3 होगा। अरे बबुआ याद रखो बराबर, और ये n बिलोंग टू क्या होगा, z। तो ये आपके क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, आर रिक्वायर्ड, ये आप क्या रिक्वायर्ड क्या रहेंगे बताओ, रिक्वायर्ड क्या रहेंगे बताओ, जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इजी वे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, किस तरह इसको इधर ले गया, फिर tan कॉमन निकाला, फिर 0 इसके साथ में आया, 0 इसके साथ में आया, ये ऐसा होगा, ये उधर जाएगा, ये √3 किसकी वैल्यू, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है, 60 का मतलब π/3 उसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा। फिर ये थीटा इक्वल टू n पाई, और ये थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का काम कौन करेगा, π/3, बस π/3। चलो लिख लो इसको अच्छे से। आप सभी को पता है कि प्यारे बच्चों, लड़कियां अपना मान सम्मान समाज में, ठीक है, अपना व्यक्तित्व तभी बढ़ा सकती है जब वो पढ़ाई करके कुछ अच्छा बन पाएगी, नहीं तो उसको हर किसी के दबाव में रहना पड़ता है। जवानी तक माँ बाप के दबाव में रहना पड़ता है, घर वालों के प्रेशर में रहना पड़ता है, शादी होने के बाद में पति के प्रेशर में, ससुर के प्रेशर में रहना पड़ता है। तो इन चीज़ों में अगर अपना खुल के जीना है तो आपको जॉब पाना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर फिर कोई प्रेशर नहीं डालेगा, अरे लड़की जॉब में है, ठीक है, तो खुल के जीना है। ठीक है, शिक्षण ये आगे नीचे दूध है, ये तो बोला गया है, जो प्राशन करेगा, जो प्राशन करे तो मृगुरा शिवाय राहणार नाही, ये आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, ओके, आता फक्त एकच ध्यास, तो म्हणजे फक्त अभ्यास। ठीक है, अभी अपने अपना एक ही ज्ञान होना चाहिए, वो ओनली पढ़ाई, वो ओनली पढ़ाई। ठीक है, ठीक है, तुमको कोई आग नहीं दिखा सकता अगर आपको पूरे लॉ, पूरे एजुकेशन के बारे में पूरी चीजें पता है, और जो एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करता है, स्टडी की तरफ जो बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो उसका जो पर्सनैलिटी होती है उस लेवल की हो जाती है, उस लेवल की हो जाती है कि वो चीजें समझ जाता है, समझने लगता है। तो पढ़ाई करो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो, हर चीज की तैयारी करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, ओके, तो sec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे बबुआ, sec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा दिया हुआ है, तो रूल ऐसा है, tan है तो tan चाहिए, या sec है तो sec चाहिए। tan को sec तो नहीं कर सकता, लेकिन sec स्क्वायर को tan कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितनी बनते 1, तो sec स्क्वायर थीटा यानी क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका sec स्क्वायर 2 थीटा है, इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा रहेगा, और इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा जैसा था वैसा रहेगा। तो यहाँ हम लोगों ने लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, ये 1 से 1 मर गया बबुआ। तो क्या बचेगा tan स्क्वायर 2 थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस tan 2 थीटा रहेगा। इन दोनों में से tan 2 थीटा कॉमन निकलत है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलत है, tan 2 थीटा कॉमन निकलत है कि नहीं निकलत है, तो tan 2 थीटा कॉमन निकाल दिए, तो ब्रैकेट में क्या बचत है tan 2 थीटा प्लस 1 बचत है। देखो 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 tan 2 थीटा कॉमन निकाले हमने, तो यहाँ क्या बचा, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो एक बार जीरो किसके साथ में आवत है, तो tan 2 थीटा के साथ में एक बार जीरो आवत है, एंड किसके साथ में tan 2 थीटा प्लस 1 के साथ में जीरो एक बार जाएगा। तो देयरफॉर इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 थीटा की जगह n पाई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा tan 2 थीटा इक्वल टू 0 एंड और लिखना और tan 2 थीटा प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1। तो 1 किसकी वैल्यू -1 बोला, ये -1 किसकी वैल्यू है tan पाई/4 की वैल्यू है। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, मैं एक ही लाइन में करना चाहता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस के लिए नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस पाई/4 होगा, बराबर है। बोले तो इसका मतलब ये होता है, बराबर है। ये कितना होगा tan 3 सर एक ही बार में हमने खत्म कर दिया पूरा, ठीक है। तो आपको पता है सिंस, पता है ना सिंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सर आपको जनरल सॉल्यूशन पता है किसका, sin थीटा इक्वल टू 0 का, सॉरी tan थीटा इक्वल टू 0 का, tan थीटा इक्वल टू 0 का क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 0 शॉर्टकट में इसमें भी लिखता हूँ एक साथ में, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होते हैं r, क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई और में एंड थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या होता है बताओ, थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा होता है, और n बिलोंग टू क्या होता है z। अब इनको देखो आप लोग, tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या बताओ इस बार 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई होगी, ओके और में क्या होगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा की जगह 2 थीटा है, n पाई प्लस अल्फा होता है, याद है। तो अल्फा का काम बोल कर रहा है 3 पाई/4 और n बिलोंग टू क्या कर रहा है z। इसको सॉल्व कर लो, हमको थीटा में इंटरेस्ट है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ n पाई/2 और में थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इसकी भी डिवाइड में आएगा, इसकी भी डिवाइड में आएगा, n पाई/2 और ये 3 पाई/8, 2 4 जा 8 होगा कि नहीं होगा, और n बिलोंग टू क्या रहेगा z। ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे, क्या रहेंगे बताओ, रिक्वायर्ड करेगा जनरल, ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना काफी है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो कल इसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चन बचे, और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एकदम धांसू तरीके से, एनर्जी तरीके से, ठीक है, तूफानी तरीके से पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करो, उस मुकाम को हासिल करो जो मुकाम तुम्हें हासिल करना है, उस मुकाम के बारे में सोचो और उस मुकाम को देखते हुए आप लोग पढ़ाई करो। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस होमवर्क को आप लोगों को ट्राई करना है, cos 5 थीटा, क्या बोला मैंने, cos 5 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करने की कोशिश करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम कल देखेंगे। वैसे भी ये वाला क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।